चीज होती है ना कॉलेज में कि उस टीचर की गुड़िया है तो थोड़ा स्पेशल रेट। आप तो मिनिस्टर की थी। बिल्कुल है। जीन में कहीं भी जाती थी, लाइन में नहीं लगना पड़ता था। हाँ, सीधा रोल नंबर कार्ड मिलता था, फी करनी होती थी जमा, तो कभी लाइन में नहीं लगना पड़ता। जीत गई। मैं मंदिर में ही थी जब मुझे पता चला मैं जीत गई। हाँ। मैं मंदिर में ही बैठी थी। तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला उस चुनाव से? जैसे हम सुबह शाम हमारे मंदिर, घर के मंदिर में जोत लगाते हैं। ये रिजल्ट वाले दिन की बात है? रिजल्ट से पहली रात की बात है। हाँ। मंदिर में आग लगी और हमारे मंदिर में मेन जो मूर्ति रखी होती है वो माता की मूर्ति रखी है माता की, वो जल रही है, बिल्कुल जल रही है वो। और मंदिर में कहीं कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, मुझे था कि हार जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है और इससे ज्यादा बुरा ना हो। इससे ज्यादा बिल्कुल इससे ज्यादा बुरा ना हो, मैं हार जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे ज्यादा बुरा मत करना। पर सुबह अगले दिन पता चला जैसे 8 राउंड्स का था कुछ सिस्टम, तो उसी टाइम घर में खुशी का माहौल, ढोल बज रहे हैं। शहर की जनता, मेरे शहरवासी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि शायद ही आपने कोई बुरी बला थी और वो आपने अपने ऊपर मंदिर देखा। परिवार है एक, तो दूसरा शहर का परिवार है। कैसे तालमेल रखती हैं आप? दिनचर्या तो मेरी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। और जब कोई महिला आती है अपनी समस्या को लेके, कितनी सुरक्षित वो, कितनी सहज वो महसूस करती है आपको अपनी समस्या बताने में? आप एक होता है ना लेडी टू लेडी, हाँ, बहुत मतलब ऐसे जेंट्स से ठीक है, ऑफिसर्स हैं भी, चलो बात करनी है ठीक है, एक लेडी से लेडी भी बात बहुत अलग तरीके से करती हैं। एक ये भी ना, हरियाणा में या कोई भी दो लगाई बैठ गई ना, मैं पक्का या तो चुगली करती पाऊंगी या मैं अपने घर की छेड़े पाऊंगी। लिटरली ऐसा है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें ना मैम, तो वहां पे ना खाप पंचायतें होती हैं। बिल्कुल, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या उनके हाथ में फोन नहीं देना चाहिए, या ऐसे चलती हैं, या मतलब उनके कैरेक्टर वाइज पे भी बात उठा देते हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं? और जो ये कहते हैं कि कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, आप देखते हैं रेप की कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। हाँ, वो कुराड़ में एक मामला हुआ था, मानसी थी 6-7 साल की गुड़िया। उसने क्या कपड़े पहने होंगे? बिल्कुल। आप सोचो 80-80 साल की औरतों के हो जाते हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने होंगे? खाप पंचायतें जो कपड़ों के लिए विषय में बात कर रही हैं, वो सरासर गलत है। आपके हस्बैंड हैं, हाँ, सपोर्ट करते हैं आपको? कितना सपोर्ट करते हैं? नमस्कार, मैं रिचा धीमान लेकर हाजिर हूं हमारा स्पेशल प्रोग्राम देसी टॉक। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ है कैथल नगर परिषद की मौजूदा चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। चेयरपर्सन 2 साल से हैं जी। आज हम बात करेंगे आपके बचपन की जी। थोड़ा पीछे चलेंगे, थोड़ा आप जीन से हैं बेसिकली। हाँ जी। तो कैसा आपका बचपन रहा है, एजुकेशन आपकी, क्योंकि आपके दादाजी एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और आपके खून में राजनीति है, तो कैसा रहा आपका बचपन, थोड़ा बताइए। बचपन में जैसे जीन में पैदा हुई जी। जीन से ही मेरी स्कूल एजुकेशन हुई, कॉलेज में भी मैं जीन से ही किया, और मतलब पॉलिटिकली कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए। बचपन में अपना भरपूर बचपन जिया, स्कूल जाती थी, डांस करने का शौक था, पढ़ने का शौक था, अपने वो शौक पूरे किए। राजनीति से उस समय तक बहुत दूर थी, बहुत दूर है। तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट रहा कि जैसे ऐसा हो जाता है कि हाँ मिनिस्टर की बेटी है, स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए कुछ? बिल्कुल। ऐसा तो क्या था कि स्कूल में जाती थी तो टीचर्स और बच्चों की कंपैरेटिवली कम डांटती थी। हाँ, ये होता है क्योंकि टीचर, एक ये चीज होती है ना कॉलेज में कि उस टीचर की गुड़िया है तो थोड़ा स्पेशल रेट। आप तो मिनिस्टर की बेटी थी। बिल्कुल है। जीन में कहीं भी जाती थी, लाइन में नहीं लगना पड़ता था। हाँ, सीधा रोल नंबर कार्ड मिलता था, फी करनी होती थी जमा, तो कभी लाइन में नहीं लगना पड़ता था, सीधा जाती थी।
ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था मतलब। मतलब सीधा और बढ़िया बचपन बिल्कुल, रहा है आपका। बिल्कुल। एजुकेशन जीन से ही हुई जी आपकी? बिल्कुल। +1 +2 +2 तक स्कूल एजुकेशन जीन से है, उसके हाँ। बाद कॉलेज भी जीन से ही है। कॉलेज भी जीन से हाँ ही जी। है। आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? मेरी शादी हुई थी 2013 में। 2013 में। हाँ जी। अच्छा, तो जब यहाँ पर आई आप, जी। कैसा आपको लगा था? क्योंकि एक राजनीति घराने से दूसरे राजनीति घराने में आप बिल्कुल। जा रही हैं, तो उस टाइम कैसा आपको लगा? राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ऐसा कोई बदलाव नहीं था, क्योंकि मेरा जो परिवार था जीन में, वो भी घर के अंदर, जब हमारे बड़े घर के अंदर आते थे तो एक फैमिली, कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने बच्चों के साथ वैसे ही थे जैसे नॉर्मल एक पापा और दादाजी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही थे। घर बाहर वो ऐसे बड़े तेज आवाज में, बोल्ड आवाज में बोलते थे, लेकिन हमारे साथ जब वो बात करते थे ऐसे बात करते थे जैसे नॉर्मल दादाजी बात करते हैं सबके, और बेटा कैसे हो। वो हमारे साथ कार्ड्स भी खेलते थे। अच्छा। उनको कार्ड्स का बहुत शौक था, और उन्होंने, मुझे इतना शौक नहीं था पर मेरे ब्रदर को भी बहुत शौक था, तो वो उसे चीटिंग करना भी सिखाते थे कि ऐसे चीटिंग करो तो पकड़े नहीं जाओगे। तभी वो तो कार्ड्स खेलना सिखाते थे। तो बहुत, मतलब ऐसा हमें कभी लगता नहीं था कि बाहर हमें लोग बोलते थे कि बहुत स्ट्रिक्ट है आपके दादाजी, आप बहुत ऐसे बोल देते हैं, इतना डिसिप्लिन में रहते होगे। नहीं भाई, घर में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पूरा टाइम दिया उन्होंने। बिल्कुल, जैसे पूरा। मिनिस्टर होते हैं ना, वो उनको आना जाना पड़ता है, और रैली वगैरह हो गया, मीटिंग्स होंगी, तो अपने घर में मतलब पूरा टाइम दिया उन्होंने। जी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं कहूंगी दिया, हाँ। पर जितना दिया उतना भरपूर दिया। भरपूर दिया है। खेलते थे वो बच्चों के साथ, मस्ती करते थे। वो सिर्फ इस बात पे रोक टोक थी कि बाहर का मत खाया करो, बस हाँ बस घर में खा लो, जो घर में खाओ। कोई एक Healthy food खाओ। सीख आपने अपने दादाजी से सीखी हो, कोई सीख ऐसी? वैसे तो बहुत सारी बातें थी उनसे सीखने वाली, बट एक जो मुझे याद है, सच बोलना, कि डरो मत, हाँ, सच बोलने से मत डरो। सच बोलने से मत डरो। कोई भी बड़ा अधिकारी है या कोई भी बड़ा है आपके सामने, पर सच बोलने से मत डरो। जी, हमेशा सच बोलो और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलो। तो ये सीख आज भी कायम है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इनका कहना था कि सच पे अड़े रहो, चाहे तुम्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़े। वो अच्छा। खुद भी ऐसे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सच कहूंगा, चाहे मुझे रेजिग्नेशन क्यों ना देना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे स्वभाव के थे, और यही हम हमें सिखाते थे कि जीत तुम्हारी होगी, आज नहीं तो कल होगी। कल होगी। बिल्कुल। तो सच बोलो और ईमानदार रहो। समाज का बड़ा रहता था उन्हें कि समाज में एक अच्छी सोच होनी, इमेज अच्छी होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि जो हमारा समाज है उसने तो माता सीता को भी आरोपित, कलंकित कर दिया था। बिल्कुल। पर अगर वो समाज ये कह रहा है कि आप अच्छे हो, तो दैट मीन्स आप वाकई अच्छे हो। और अगर आपकी कभी कोई गलती हो जाए आपसे, और समाज आपकी बजाय समय की गलती निकाल ले कि इंसान तो बहुत अच्छे है, टाइम खराब है, हाँ, तो आप मानना उस दिन कि आप अच्छे हो। बिल्कुल। और एक और उन्होंने बात सिखाई थी, भगवान पर विश्वास। ये मतलब मैं अपने दादाजी से भी सीखा और अपनी मम्मी से भी। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी कुछ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मम्मी अब कैसे होगा, अब क्या करें। बिल्कुल। मम्मी की फेवरेट लाइन, मेरी मम्मी की स्पेशली फेवरेट लाइन, कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करे, सब ठीक करेगा। कोई बात, कुछ भी एनीथिंग आप कहो कि नहीं मम्मी अब ये क्या होगा, मम्मी मेरे को डर लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। उस भगवान पर विश्वास, बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। मतलब मैं कहना चाहूंगी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ अपनी मम्मी और अपने दादाजी की वजह से, पर बैरागी नहीं हूँ। स्पिरिचुअल हूँ। शादी से पहले या शादी के बाद फैमिली के साथ कोई एक ऐसा यादगार मोमेंट जरूर रहता है, आपके लिए कौन सा है? एक्चुअली फैमिली के साथ तो बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जो बहुत यादगार होते हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि शादी से पहले भी मेरी एक जॉइंट फैमिली थी, और शादी के बाद बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। बिल्कुल। और सब में वो एहसास ही नहीं होने दिया होगा। बिल्कुल, पता ही नहीं चलता था कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई। हाँ। बहुत सारे, अब जब मैं यहाँ शादी करके आई तो बहुत सारी अनमैरिड सिस्टर इन लॉज थी मेरी, हाँ। तो फ्रेंड्स की तरह और
बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह मेरे साथ रहती थी। पता ही नहीं चला, कभी फ्रेंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इतने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, भाभी भाभी भाभी। सामने जब आप आई शादी करके तो सामने भी आपके ससुर सुरेश गर्गनौत जी आप मिले, बीजेपी के नेता हैं, तो उनसे भी कुछ सीखा आपने? जी बिल्कुल, जैसे सच, वो भी सच बोलते हैं और सच के लिए लड़ते भी हैं। सच की, मेरे को उनके बारे में पता चला कि सच के लिए लड़ते भी हैं वो। जैसे यहाँ पे मनीष मित्तल कांड हुआ था, तो कि जैसे वो आड़ती थे, तो किसी आड़ती के पास कोई आया था और वो पैसे लेकर जा रहा था बैंक, मतलब लूट के जा रहा था, तो उन्होंने वो बचाया उन्हें। अच्छा। और वो खुद उसमें एक्सपायर हो गए। उस लुटेरे ने उन्हें शूट कर दिया। ये कब की बात हो गई है? मेरी शादी के थोड़े टाइम बाद की ही बात है ये। ठीक। तो मतलब मैं इतनी प्राउड फील कर रही थी उस टाइम कि पापा ने लड़के, मेरे ससुर जी ने लड़कर यहाँ मनीष मित्तल मार्ग, उन्हें शहीदी का दर्जा दिलवाया और यहाँ मनीष मित्तल मार्ग बना। बिल्कुल बिल्कुल। वो सच के लिए लड़ते भी हैं और डरते नहीं है सच के लिए लड़ने से। कोई उनके सामने बड़े बड़े नेता हैं, वो डरते नहीं है कि मैं सच हूँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। जब सुरभि गर्ग को टिकट मिली थी नगर परिषद की, तब कैसा माहौल रहा घर में? मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगी, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। मतलब आज के टाइम में मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा है वर्ग महिलाओं का जो बहुत अग्रिम पे है, पर आप देखो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी निम्न स्तर पर है। पर मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था और सब तैयार थे कि ठीक है, बहू को मिल रही है, अच्छी बात है। बिल्कुल। परिवार का स्तर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उनकी ऐसी सोच थी। ससुर और पिता दोनों से बातचीत हुई होगी? बिल्कुल। कोई एक बात जो उन्होंने बोली हो उस टाइम कि ये इसका ध्यान रखना, या कोई सलाह आपको दी हो, क्योंकि अब राजनीति में कदम रखने का वक्त आया? बिल्कुल। ऐसी सलाह जैसे मेरी पापा से, यहाँ अभी मेरे ससुर जी से भी बात हुई, मेरे पिताजी से भी बात हुई कि एकदम से किसी पे भरोसा नहीं करना, इंसान की पहचान करनी सीखना। बिल्कुल। इंसान जब बाहर निकलते हैं, अभी तक परिवार में रह रही थी तो सब अपने थे, सब अपने थे और कोई बुरा चाहने वाले लोग नहीं थे। कोई बुरा बोल देता था तो साफ है, मुंह पे बोल दिया, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे थे। बिल्कुल। पर जब बाहर की दुनिया में निकलोगे तो हर टाइप के लोग मिलेंगे। जब आपको टिकट मिली तब मीडिया से भी आप रूबरू हुई? बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आज का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? जब फर्स्ट टाइम मीडिया से मिली, बड़ी हिचकिचाहट थी। एक हेजिटेशन थी मन में, बोल रही थी, ऐसा नहीं था कि बोल नहीं पा रही थी, बोल रही थी, पर जो हार्ट बीट है वो ऐसे धक 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 बहुत हाई रेट पे चली गई थी। तो फैमिली में खुशी ऑलरेडी थी ही, खुशी, टिकट आ गई, बिल्कुल, राजनीति में कदम है, वो भी बहू का। बिल्कुल। पर जब मीडिया से मिली, पहली बार बोल रही थी और एक अंदर ऐसे धक धक हो रहा था, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो चुका है। बोलती हूँ, पहले भी बोलती थी, पर वो नर्वसनेस जिसे कहते हैं, नर्वसनेस खत्म हो गई है। वही हमने नगर परिषद का जो चुनाव है वो काफी नजदीक से हमने देखा, और आपकी पूरी फैमिली, बिल्कुल, आपके हस्बैंड की मैं बात करूं, आपके देवर की मैं बात करूं, सुमित जी की, संदीप भाई की, और आपके ससुर की मैं बात करूं, आपकी पूरी फैमिली लगी हुई थी। मतलब ऑल लेडीज, आप अलग, इनफैक्ट ऑल लेडीज। हाँ बिल्कुल, मतलब अलग अलग। तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला उस चुनाव से? क्योंकि हर कोई ऐसी चीज होती है ना जो हमें सिखा कर जाती है। बिल्कुल ऐसी चीज थी। सबसे पहली चीज थी, अपने तो अपने होते हैं। जब युद्ध में उतरी तो पूरा परिवार साथ था। बिल्कुल। छोटों से लेके बड़ों तक टीम बनी थी, फैमिली टीम जिसे कहते हैं। वो उधर जाएगा, वो उधर जाएगा, बिल्कुल। इनफैक्ट लेडीज भी, मेरी सभी देवरानियां, जेठानियां, ताई, एक तो बड़ा परिवार है। हाँ। तो ताई जी, चाची, सबकी एक टीम थी कि हम यहाँ जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे। क्योंकि आप तो मेन रही हैं। बिल्कुल। मैं हाँ जी, मैं तो जैसे था कि मैं तो अटेंड कर ही रही हूँ, सभाएं अटेंड कर रही हूँ, प्रोग्राम्स अटेंड कर रही हूँ। ये सब लगे हुए थे डोर टू डोर कि तू अपनी कमान संभाल और हम अपनी कमान, मतलब सभाएं तो हो रही थी, साथ ही साथ डोर टू डोर भी कंप्लीट चल रहा था। बिल्कुल। मतलब मैं ये कहती हूँ कि जेंट्स तो चल ही रहे थे, लेडीज हमारे घर की,
और सब फुली, जितनी एक्साइटेड मैं थी वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी वहीं थे तो वो देखने पे लग रहा था एक अलग। तो जिस वक्त ये चुनाव गया, रिजल्ट की घड़ियां आई, बिल्कुल तब भी धक धक थी। एक्चुअली बहुत ज्यादा। क्या इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपके साथ, क्या इंसिडेंट हुआ। जैसे हम सुबह शाम हमारे मंदिर, घर के मंदिर में जोत लगाते हैं, कभी कोई लगाता है कभी कोई, पर लगाते हैं। उस दिन शाम को ऐसे ही मैं बैठी थी रेस्ट मोड में, मैंने कहा चलो मैं जोत लगा देती हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे। तो मैंने जोत लगा दी, और हमारा मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे है और हम वैसे नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं। अच्छा, मंदिर में जोत लगाई और मैं नीचे आ गई, ठीक है। और हम नीचे बैठे सभी लोग, फैमिली के, अपना खाना वाना चल रहा है, डिनर सब। ये रिजल्ट वाले दिन की बात है? रिजल्ट से पहली रात की बात है। तो वो ऊपर गई किसी काम से, उसने देखा मंदिर में आग लगी। आग लगी एक दिन पहले? उसी रात, पहली रात हाँ हाँ हाँ। आग लग गई। ओ। और हमारे मंदिर में मेन जो मूर्ति रखी होती है, वो माता की मूर्ति रखी है माता की, वो जल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जल रही है वो। माता को जैसे चुन्नी पहनाई होती है, जोत से उस चुन्नी में आग लगी और माता जल रही है। और मंदिर में कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चुन्नी पे वो आग लगी। माता पे भी माता आग पे? हाँ, माता जल रही है। हाँ। और उसने फिर हम सबको ऊपर बुलाया, हम सब गए और देख रहे हैं कि माता की मूर्ति जल रही है सिर्फ, बाकी सारा मंदिर एज इट इज है। इतना ज्यादा डर गई थी मैं, मेरी आंखों से आंसू आ रहे। एक तो इस मौके पे, क्योंकि रिजल्ट अगले दिन है, रिजल्ट सुबह, और दूसरा ये कि अपशगुन टाइप भी मानते हैं ना कि हाँ, कि अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो मन में मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे वो फ्यूम्स चढ़ने लगी, वॉमिटिंग जैसा हो गया, मेरी आंख से आंसू आ रहे। मुझे सबने नीचे भेजा, नीचे जा, और मैं नीचे, मेरी आंख से आंसू रुक नहीं रहे, ये हुआ क्या। और मैं जैसे बता रही थी आपको, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं सबसे ज्यादा माता रानी में विश्वास रखती हूँ। और वही घटना, और मतलब ये हुआ क्या, मैं ये सोच रही क्या रहा। वो पूरी मूर्ति राख हो गई। कैसे संभाला खुद को? बस फैमिली थी, संभल गई, पर अंदर हलचल थी कि पता नहीं, मुझे था कि हार जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे ज्यादा बुरा ना हो। उससे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा बुरा ना हो, मैं हार जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे ज्यादा बुरा मत करना। पर 2 दिन हार का दुख मना लेंगे, चलो, तीसरे दिन हम ठीक हो जाएंगे, पर इससे ज्यादा बुरा मत करना भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बुरा काफी होगा। पर ठीक है, जैसे तैसे घर का माहौल ठीक हो गया, कोई बात नहीं, चलो। क्या आप ये सोचो, पॉजिटिव सोचो कि भगवान ने अपने ऊपर कोई बला ले ली। बिल्कुल ठीक है जी, सो गई, सुबह हुआ, ठीक है, दग तो थी ही। हाँ, क्योंकि रात वाली बात भूले नहीं है, रात वाली तो भूलनी नहीं थी। हाँ। और वो टेंशन, बिल्कुल, एक और टेंशन थी सुबह के लिए। तो ठीक है, रात लंबी थी, पर एक्चुअली मेरी दवाइयाँ चल रही थी, कुछ दवाई ली, सो गई। तो ठीक है, चलो जी, हो गया। सुबह अगले दिन पता चला, जैसे 8 राउंड्स का था कुछ सिस्टम, और 7th राउंड के बाद ये क्लियर हो गया था कि हमारी जीत पक्की है। हाँ, क्योंकि मार्जिन इतना बढ़ चुका था कि 8th राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी टाइम घर में खुशी का माहौल, ढोल बज रहे हैं, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि शायद ही आपने कोई बुरी बला थी और वो आपने अपने ऊपर ले ली। मंदिर देखा? मंदिर तो रात को ही देख लिया था। नहीं, सुबह उठ के जैसे वो, मैं जब रिजल्ट आया, मैं मंदिर में ही जीत गई? मैं मंदिर में ही थी जब मुझे पता चला मैं जीत गई। हाँ। मैं मंदिर में ही बैठी थी। शुक्रिया अदा किया? बिल्कुल, सबसे पहले कि सच में कोई बुरी बला थी जो आपने अपने ऊपर ले ली। बिल्कुल, और जीत मिली। तो 2 साल के करीब अब हो चुका है आपको एज अ चेयरपर्सन। आप उस कुर्सी पर आप बैठी हैं और जनता के लिए काम कर रही हैं। तो परिवार है एक, तो दूसरा शहर का परिवार है, कैसे तालमेल रखती हैं आप? दिनचर्या तो मेरी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। कुछ 10-15 मिनट अपने आप को रिलैक्स करना, उसके बाद अपना जरूरी काम करना अपने पर्सनल, और उसके बाद अपनी बेटी को उठाना।
उसकी स्कूल वैन आती है, उसका टिफ़िन तैयार करना, सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, फिर अपने बेटे को उठाना। आप ही करती हैं? एक्चुअली कुछ जैसे बेटी का ब्रेकफास्ट बनाना है, कुछ लोग, और मेरी देवरानी, मेरी मदर इन लॉ, हम तीनों कुकिंग के लिए कोई रखते नहीं हम। ठीक है। हाँ, खुद ही? खुद ही, सही। किचन खुद ही, किचन हमारे हवाले है। बिल्कुल। तो अपना वही रूटीन एज अ नॉर्मल हाउसवाइफ। अब आप चेयरपर्सन बन चुकी हैं और 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आपने घोषणाएं भी की होंगी, तो क्या क्या आपको लगा कि इन 2 साल पहले कैथल कैसा था, अब इन 2 साल में क्या कुछ बदलाव आपने किया है, आपने देखा है? पहले कैथल में लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम थी, ब्यूटिफिकेशन की बहुत कमी थी, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पाम ट्रीज का है, तिरंगा लाइट्स हैं, बिल्कुल। और बहुत हद तक हम ब्लैक स्पॉट कोई रहने नहीं देंगे शहर में, बिल्कुल 2 साल भी, हो गए। बिल्कुल भी। हाँ। और घोषणाएं मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इलेक्शंस में वार्ड 12 में गई, आप गाड़ी तो दूर की बात, पैदल चलना ही बहुत मुश्किल था वहाँ, कच्ची गलियां। तो मतलब आप देख भी रही थी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? मतलब वहां चलना इतना मुश्किल था कि आप उसको देखना ही पड़ेगा उसको। हाँ। वहां ऐसी ऐसी गलियां थी, अब वहां 150 से ज्यादा गलियां बन चुकी हैं, बन चुके हैं। 150 लोग से खुश ज्यादा। हैं? लोग बहुत खुश हैं, और ऐसी ऐसी गलियां जहां कम से कम 4-4 फीट तक तो वहां मिट्टी डली है। आप सोचो लोग कैसे रह रहे होंगे। बिल्कुल। और किसी का कभी ध्यान नहीं गया। और ऐसे एरिया में थोड़ा पानी की समस्या होगी, बहुत वो सारी ज्यादा चीजें बारिश में दिक्कतें तो रहती हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हाँ। वहाँ। और गर्व महसूस होता है कि वहाँ के लोगों की खुशी देखकर ना, हाँ। कि 150 गलियां मतलब मायने रखती हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब जब भी आप जाती हैं वहाँ पे, बिल्कुल। तो कैसे मिलते हैं लोग? बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, लोगों का प्यार बहुत मिलता है। बाकी आपने वो तो चुनाव में हमने देख लिया था, नहीं, ये लेडीज बात- का दिल काफी अच्छे से जीतती हैं आप। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार लुटाते हैं ना, सच में कैथल शहर, पूरा शहर मेरा परिवार है। तो घोषणाएं आपने पूरी की हैं। हरियाणा में ना एक गाना है कि 3 नाम हरियाणा में, मोदी, मनोहर और नायब है। जी। तो कैथल में आपके बनने के बाद चेयरपर्सन और भी हैं, लेकिन इकलौते आप ही हैं जो मतलब कहते हैं कि सुरभि सरकार के नाम से आप जाने जाते हैं कि सुरभि सरकार है। तो वो मतलब कैसे वो हुआ? ये तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि हुआ कैसे। ये तो एक नाम बना दिया है, सरनेम होता है ना, हाँ। सुरभि गर्ग, उसकी जगह नाम बना दिया सुरभि सरकार। सुरभि सरकार। बिल्कुल। और ये तो हमारे मीडिया बंधु और शहर के लोगों का मतलब प्यार कहूँ, या शायद वो देख रहे हैं कि तरक्की हो रही है शहर में, काम हो रहा है शहर में, और उन्होंने मान लिया कि सुरभि सरकार ये काम कर रही है। तो महिलाएं हैं, महिलाओं के भी बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। और जब आप अपनी कुर्सी पर बैठती हैं, जिम्मेदारी बहुत है, और जब कोई महिला आती है अपनी समस्या को लेके, कितनी सुरक्षित वो, कितनी सहज वो महसूस करती है आपको अपनी समस्या बताने में? आपको कोई ऐसा वाक्य याद हो तो जरूर बताएं। बहुत सारी लेडीज जब आती हैं, एक बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी बात, वो कहती हैं हमारे हस्बैंड्स ने, मैं कहा तुम ही चली जाओ। हाँ। और वो कहती हैं हाँ हम ही जाएंगे सुरभि के पास, तो हम ही कहेंगे सुरभि से। अच्छा, ये आगे बताती हैं? बिल्कुल। बहुत सी लेडीज के आती हैं और बोलती हैं हमने तो कह दिया, आप रहने दो, हम जाएंगे सुरभि से बात करने, हम करवा के आते हैं ये काम। बिल्कुल। तो जब वो ये कहती है ना कि हम करवा के आएंगे ये काम, तो लगता है हाँ, महिलाएं तरक्की करनी इतनी जरूरी है कि उनके मुंह से, अब वो डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल। आप बताओ क्या होता है, बहुत सी लेडीज को, मैं भी पहले हाउसवाइफ थी, तो पता ही नहीं होता कि कौन से डिपार्टमेंट का काम कौन करता है, कि क्या काम PWD का है, क्या काम पब्लिक हेल्थ का है। उन्हें लगता है सारे काम कमेटी गई है। हाँ। और पहले टाइम में ऐसा होता भी था। हाँ। ये तो बाद में डिपार्टमेंट बांट दिए, चेंज हुए। और तो सारी जो बड़ी उम्र की लेडीज आती हैं, हाँ। वो कहती है, मैंने कह दिया कोई नहीं, वहाँ कर देगी, मैं कह दूंगी वहाँ फोन कर देगी। हाँ। वहाँ फोन कर देगी, जा भी करना होगा ना, मैं तो उसने कहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि कितना विश्वास करती हैं लेडीज, मतलब मैं जाके कह आऊंगी और वो कर वो देंगे कर बस। देगी। वो खुद कहती हैं कि मेरा बेटा कह रहा था सुरभि का काम नहीं है, वो कहती है मैं कह दूंगी, वो फोन कर देगी, वहाँ चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ फोन कर देगी, मैं करवाता हूँ फोन। मतलब एक तो इतना विश्वास, हाँ। और इतना हक से वो कह के आती है, हाँ। इतनी उम्मीद होती है, मतलब
बहुत मतलब प्यार से मिलती हैं मुझसे, सिर पे हाथ रखती हैं। इतना अच्छा लगता है कि बहुत, शायद मैं कितने टाइम से वंचित थी इस प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परिवार का प्यार तो आपको मिल ही चुका है। बिल्कुल। और अब आगे आप जहाँ पर शादी करके आई वहां से भी आपको प्यार मिला, अब शहर का परिवार भी एक परिवार के रूप में आपको प्यार दे ही रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे शहर की डीसी भी महिला हैं, आप भी एक महिला है और चेयरपर्सन एज अ कार्यरत हैं, और क्या लगता है आपको जब अधिकारी मिलता है तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपकी क्या सोच है, कैसी देखती हैं आप इस चीज को लेके, कितना आगे आना चाहिए महिलाओं को? ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं को आगे आना। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं डीसी मैम से भी मिली, पहले भी यहाँ डीसी मैम ही थी, संगीता मैम थी। एक होता है ना लेडी टू लेडी, हाँ, बहुत मतलब ऐसे जेंट्स से ठीक है, ऑफिसर्स हैं भी, चलो बात करनी है ठीक है, एक लेडी से लेडी भी बात बहुत अलग तरीके से करती हैं। जैसे हम कोई पर्सनल बात भी पूछ लेते हैं तो वो हेजिटेट भी नहीं करती। ठीक है, एक ऑफिसर है, एक जेंट्स ऑफिसर है, ठीक है, बात की, काम की बात की, ठीक है, ओके फाइन। पर जब आप एक लेडी ऑफिसर से बात करते हैं तो वो पर्सनल बातें भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। एक ये भी ना, हरियाणा में या कोई भी दो लगाई बैठ गई ना, मैं पक्का या तो चुगली करती पाऊंगी या मैं अपने घर की छेड़े पाऊंगी। लिटरली ऐसा है। मतलब एक लेडी टू लेडी बात करें, अच्छा आप चाय पे आ जाना, कभी घर आना, हाँ। वो हम और किसी को नहीं बोल सकते, एक लेडी ही लेडी को बोल सकती है। जैसे एसपी मैम भी यहाँ पहले उपासना मैम थी, वो भी एक लेडी थी। तो औरों से बात कर रही हैं वो, ठीक है, हाँ ठीक है, और फॉर्मल बात कर रही हैं और मेरे से बात कर रही है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हाँ, वो टोन चेंज हो जाती है कि कितना टाइम हो गया आपकी शादी को, बच्चे हैं आपके, वो किसी और से नहीं पूछ रही, ओके, टाबर की बात छेड़ना है। वही है। मतलब लिटरली। और मैं भी उनसे पूछ पा रही हूँ हाँ, कि आपकी होगी शादी, आप तो लगते ही नहीं मैरिड हो। तो ऐसा होता है कभी, जैसे चाय पे मिल रहे हैं तो बात हो जाती है कि आप कभी घर आना, और ऐसे हर किसी को नहीं कह सकते आप। बिल्कुल, बिल्कुल, एक लेडी ही लेडी को कह सकती है। और जब आती हैं, जैसे लेडीज मुझसे मिलने आती हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर लेडी कोई तरक्की कर रही है ना तो सही है। दूसरी लेडीज आती हैं, बहुत ही प्रोटेक्ट फील करती हैं और उनका कदम उठ जाता है कि हाँ मैं जाती हूँ, बिल्कुल, मैं बात करती हूँ। वरना तो घर के जेंट्स भी कहते नहीं हम बात कर लेंगे, हाँ हम बात कर लेंगे। पर एक लेडी से वो बात करने जा रही है तो उन्हें लगता है हाँ चले जाओ तुम, ठीक है तुम चली जाओ, तुम बात कर लो। और एक इंस्पिरेशन हो जाती है कि वो भी तो एक लेडी है, वो भी तो ये काम कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब आज के टाइम पे वुमेन्स चांद पे पहुंच चुकी है। बिल्कुल, ये भी है। बताओ। हाँ हाँ, तो क्यों पीछे ये ना रहे? सोच का भी फर्क रहता है कहीं ना बहुत कहीं। ज्यादा। और मैं एक बार वुमेन्स डे पर नीलम यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहां मैंने सिर्फ यही अपील की थी, एक लेडी ही एक लेडी को ऊपर उठा सकती है। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है उठा भी सकती है, लेकिन एक वाक्य ये भी रहता है ना, मतलब गूंजता है एक, वो आपने सुना भी होगा यार, सीरियल वगैरह अगर आप लेडीज देखती ही हैं, लेडीज की दुश्मन होती है। दुश्मन होती है, लेडीज ही लेडीज से जलती हैं सब। हाँ, वो वो effectively इसी है। को लेकर मैंने ये कहा कि अगर एक लेडी ये अपनी जिंदगी में एक प्रण ले ले, कोई दान पुण्य कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ एक लेडी को जितनी मैं सक्षम हूँ उतनी ही सक्षम बनाना है बस, बिल्कुल, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। मैं एक लेडी हूँ, मैं जितनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे एक और लेडी को उतना ही पढ़ाना है। तो आपने ये प्रण लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये प्रण लिया। और मैं तो वहां सभी से रिक्वेस्ट करके आई कि कुछ नहीं करना अपने लाइफ में, सिर्फ ये प्रण लो, शायद तभी महिलाओं की स्थिति में और सुधार आ सके। बिल्कुल। आमतौर पर हम ये चीज भी देखते हैं ना, जैसे शहर की बात करते हैं, शहर में सोच थोड़ी अलग होती है कि हाँ अपनी महिलाओं को चलो आगे बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें ना मैम, तो वहां पे ना खाप पंचायतें होती हैं। बिल्कुल, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या उनके हाथ में फोन नहीं देना चाहिए, या ऐसे चलती हैं, या मतलब उनके कैरेक्टर वाइज पे भी बात उठा देती हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं? ये फोन ना देना या कपड़े ना ये पहनने चाहिए, वो सिर्फ मानसिक सोच है। फोन
यूज के लिए बना है, मिस यूज ना करो। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो दोनों के लिए खराब है ना मिस यूज करना। तो फोन हमारी एक नई टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। आप कहीं भी बैठे हो, आप फोन से बहुत से काम कर सकते हो। वो टेक्निक है एक, जिसे यूज करना सभी का हक है, और मिस यूज किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। और जो ये कहते हैं कि कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, आप देखते हैं रेप की कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। हाँ, वो कुराड़ में एक मामला हुआ था, मानसी थी 6-7 साल की गुड़िया। हाँ। उसने क्या कपड़े पहने होंगे? बिल्कुल। आप सोचो 80-80 साल की औरतों के हो जाते हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने होंगे? बुरखे में वाली लड़कियों के हो जाते हैं। तो कपड़ा ये जज नहीं करता ना कि उसका रेप नहीं हो सकता। अगर उसने पूरे कपड़े पहन रखे हैं तो उसका रेप नहीं हो सकता, या उसने कम कपड़े पहने हैं तो उसका हो जाएगा। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, अभी रिसेंटली ही है। कल मैं यही थी ऑफिस में, मेरी मम्मी की कॉल आती है इसी पे ही, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, जल्दी आ जाएगा थोड़ा, तेरे को पता है लड़कियां उठाने वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे। हैं? मैं ये कब हुआ? तो मतलब आपको कितना लगता है कि कैथल दिन में या रात में कितना सुरक्षित है लड़कियों के लिए? देखिए कि ये सुरक्षा की बात करूं, वैसे तो हमारे प्रशासन में हमारे एसपी साहब, डीसी साहब, मैम बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सुचारू रूप से उन्होंने प्रशासन को संभाला हुआ है। पर कुछ मिसहैपनिंग्स हो जाती है, कभी कभी कुछ मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं। पर खाप पंचायतें जो कपड़ों के लिए विषय में बात कर रही हैं, वो सरासर गलत है। ये आप अपने लड़कों को भी तो शिक्षा दो। बिल्कुल। कि लेडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी माँ है, आपकी बहन है, एक लेडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और खुद आप एक लेडी की रिस्पेक्ट करो तो आपके बच्चे भी शायद वही सीखेंगे। कहते हैं ना कि एक घर में अगर लेडी का अपमान होता है ना, तो वो उन्नति नहीं कर सकता। वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं तो शुरू से सुनती आ रही हूँ, एक फैमिली एनवायरनमेंट में भी, यत्र देवता रमन तत्र नारी पूजते यत्र देवता रमनते। जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहीं देवता वास करते हैं। बिल्कुल। और मैं अगर बहुत पुराने टाइम में जाऊं, हमारे पौराणिक टाइम में जाऊं, तो देवियों को, नारियों को हमेशा पूजा गया। बिल्कुल। राम जी से पहले सीता का नाम लिया जाता है, कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। तो हमेशा हमारे जो पौराणिक टाइम था, हमेशा ही औरतों की वैल्यू की गई। बीच में मुगलों का जब टाइम आया ना, तब औरतों की रिस्पेक्ट कम। बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो हमारा भारत तो औरतों को पूछता था, नारियों को पूछता था। एक वो है ना कि भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, और आज देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे देश में तो मतलब हमारे देश को भी भारत माता की संज्ञा दी गई है। नेपाल माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, भारत माता की जय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नगर परिषद से कितना आपको लगता है कि जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं, कितने लोगों की समस्याओं को, या जो सरकारी आती है ना योजनाएं, कितने लोगों तक पहुंचा सकती हैं? मतलब सक्षम हुई हैं आप, या आपका जो वेबसाइट है आपकी, क्या लगता है आपको कितनी जानकारी देने में आप सफल रही हैं लोगों को? एक्चुअली क्या है, जो योजनाएं बनती हैं और हम अब सरकार से जुड़े हुए हैं, तो हमें वो पहले पता चलती हैं। और जो भी लोग हमारे पास आते हैं, सपोजिंगली जैसे कोई गरीब की लड़की की शादी होती है, तो हमारे पास मदद मांगने आते हैं, तो हम उन्हें बता देते हैं कि विवाह शगुन योजना, सुकन्या योजना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं बना रखी हैं लड़कियों के लिए, तो खासकर कि आप उन योजनाओं को में देखो, उनके फॉर्म फिल करो और उनमें आप उनका लाभ उठाओ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। बिल्कुल। तो हम एक जरिया हैं कि जो लाभ पहुंचाने का लोगों भी, जो हमारी सरकार चाहती है असल में वो हो, और ये धरातल पर उतरे ये चीजें, बिल्कुल लोगों तक वो योजनाएं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ चेयरपर्सन मैं ये समझती हूँ कि मैं अगर एक कॉमन मैन हूँ, तो मैं लोगों के संपर्क में कम आऊंगी, तो कम लोगों को बता पाऊंगी ये योजनाएं। और एज अ चेयरपर्सन मैं ज्यादा संपर्क में आती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को इनके बारे में बता सकती हूँ। और जहाँ तक मोदी जी का सपना है कि सबका विकास हो, हाँ,
तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये सच में सार्थक सिद्ध हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो योजनाएं वो बनाते हैं वो लोगों को, गरीब लोगों को ध्यान में रख के, लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। बहुत ही अच्छे हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो उसका फायदा तो हो, अगर कोई योजना बनाई है सरकार ने, एटलीस्ट उसका फायदा हो। तो मैं तो चाहती हूँ उसका प्रचार जहाँ जाऊँ करती रहूँ। बिल्कुल ताकि लोगों को भी वो योजनाएं मिल सके। बिल्कुल मिल सके। अगर कुछ सरकार ने लोगों का फायदा देना चाह रही है सरकार, तो लोग क्यों ना उठाए। बिल्कुल। शहर की हम बात कर लेते हैं। शहर में एक तो एलिवेटेड टॉयलेट्स की हम बात करें जी, या फिर हम बात करें लेडीज टॉयलेट की, क्योंकि आपने ये लक्ष्य भी रखा है। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको, कितना आप उसमें सफल हो पाई हैं? क्योंकि लेडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी प्रॉब्लम है वैसे शहर की, उनमें से एक ये प्रॉब्लम है। और हमने 10-12 जगह की ये डिजाइनिंग तैयार की थी। 3 जगह का काम तो लगभग पूरा हो चुका, जिसमें हुड्डा है, मार्केट का एरिया है और पेवा चौक। यहाँ 3 जगह हमने साइट्स तैयार की हैं कि लेडीज की टॉयलेट अलग हो। ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है ये लेडीज के लिए, और होनी भी चाहिए। तो यह 3 जगह का काम तैयार हो चुका है और बाकी हमने 10 जगह और डिसाइड की हैं जहाँ पे ऐसे लेडीज टॉयलेट बनेंगे। और रही बात एलिवेटेड टॉयलेट्स की, उनकी रख रखाव और साफ सफाई का के लिए हमने एक टीम तैयार करनी है, जो टीम इनकी साफ सफाई को करेगी और इनको मेंटेन करेगी। मेंटेनेंस का उनके पास अलग एक टेंडर होगा जिससे वो अपना काम करेगी। क्योंकि एक टाइम पे जब हम गए थे ना वहाँ पे देखने के लिए इनकी दशा, तो वहां पर जाकर मैं आपको बताऊं कि टीके तक पड़े हुए थे, क्योंकि वहां पर नशेड़ी जैसे आते हैं तो वो नशा करते हैं। क्योंकि छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है वो, क्योंकि ऑल ओवर लॉक है, बंद है, और दूसरी साइड इनका फेस रहता है। तो वो चीज थोड़ा इस बारे में भी मैं जी बिल्कुल, जैसे मैं टेंडर हम लगाएंगे और जिस भी कंपनी को ये टेंडर जाएगा वो अपने आप उसमें गार्ड का, मेंटेनेंस का और इसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसी के आधार पर ये टेंडर लगेंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही आपने एक बात और बोली थी कि महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर भी आप जारी करेंगी। जी कितना कुछ हो पाया है? जी बिल्कुल, उसका सॉफ्टवेयर हमने तैयार कर दिया है। हाँ। कुछ टेक्निकल उसमें इशू आ रहे हैं, उसकी जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी वैसे ही वो भी कर दिया टोल फ्री नंबर। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं। जब भी कोई पॉलिटिकली कोई इवेंट होता है तो स्टेज पर आप अकेली बैठी होती हैं तो उस टाइम कैसा महसूस करती हैं आप, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, नहीं स्टेज पे मैं अकेली नहीं बैठी होती, कमलेश ढांडा जी मेरे साथ होती है। पर भविष्य में यही कामना करती हूँ कि हमारी एमएलए एमपी महिलाएं बने और मुझे भी बहुत सारी महिलाओं के बीच बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगेगा कि महिलाएं ज्यादा हों। पर मैं आपको बताती हूँ, 2 साल पहले की बात है जब मैं चेयरपर्सन बनी तो जैसे हम जून में हुआ था इलेक्शंस, अगस्त में तीज का फंक्शन हुआ था और यहाँ सेलिब्रेट हुआ था, हमारे राज्यपाल जी आए थे, बंडारू दत्तात्रेय जी। बिल्कुल। तब डीसी मैम थी यहाँ पर, मैं थी और रंजीता मेहता जी थी, यहाँ की जिला अध्यक्ष अनीता चौधरी जी थी, कमलेश ढांडा जी थी। यहीं पे दिख रहा है वुमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल, कैथल में दिख रहा है वुमेन एम्पावरमेंट। तो उनके साथ लीलाराम जी और 7 लेडीज, हम 7 लेडीज उनके साथ बैठी थी। बिल्कुल। लंच टाइम स्टेज पर भी और लंच पे भी उन्होंने अपनी स्पीच में यह बात बोली थी कि आज पहली बार ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ एक मुझे छोड़कर बाकी सभी महिलाएं हैं। हाँ। मंच पर उनको और लीलाराम जी को छोड़कर सभी महिलाएं थी। सभी डिपार्टमेंट उस टाइम महिलाओं के पास थे। बिल्कुल। और सीएमओ मैम थी, तो सभी लेडीज थी और उन्होंने फिर हम सबके साथ लंच किया और तब भी उन्होंने हमें यही बात बोली कि आज पहली बार किसी ऐसे जिले में बैठा हूँ जाके सभी पदाधिकारी महिलाएं हैं। बिल्कुल। तो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे हम सब अपने आप को कि हमारा कैथल जिला ऐसा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा ही हो और मैं तो भविष्य में ये कामना करती हूँ कि जब मैं दूसरे स्टेज साझा करूं तो मेरे आसपास सभी लेडीज हो। जब भी कोई फील्ड में जैसे आप कोई भी लेडीज या लड़की आप देखती हैं, कोई भी फील्ड हम लगा लें,
डॉक्टरी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो इसमें, तो कैसा लगता है? क्योंकि शहरी क्षेत्र की भी हम सोच के हम बात कर रहे हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो एक ईगो हर्ट हो जाती है पुरुष की कई बार। तो एक जब लड़की आगे बढ़ती है तो उसको या तो बढ़ने नहीं दिया जाता, जैसे वही वाली बात है ना, एक लेडी अगर लेडी को पुश करे तो काफी कुछ बदल सकता है। तो उसको लेकर आपकी क्या, आप कैसी देखती हैं, या आपकी सोच क्या है उस चीज को लेके कि एक लड़की को या एक लेडी को जब आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, या तो उसके परिवार की तरफ से या बाहरी जो सोच है उसकी तरफ से? वैसे तो मैं कहूँगी कि सोच, ये जो सोच है ये बदलनी चाहिए। मैं नॉर्मल लाइफ की अगर बात करूं, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती तो उसके परिवार वालों को चिंता कम होती है, पड़ोसियों को ज्यादा होती है। तुम्हारी बेटी शादी लायक हो गई, तुम शादी नहीं करते, रिश्ता नहीं हो रहा इसका, भाई वो पढ़ना, ये नहीं पूछता कोई कि तुम पढ़ाओगे क्या आगे या नौकरी करवाओगे क्या, शादी नहीं करते। ये एक नॉर्मल सोच, नॉर्मल सोच है। बिल्कुल। लेडीज एक दूसरे से पूछती हैं आपस में, जेंट्स नहीं पूछते, लेडीज पूछती हैं। लेडीज में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना इन सब चीजों का। क्यों? क्योंकि वो शायद घर के काम काज से खाली होके यही काम करती हैं, फिर कहती हैं हमें क्या। हाँ एग्जैक्टली सारा कुछ बोल के छोड़, हमें क्या, हमें क्या। चुनाव की बात करते हैं हम, क्योंकि जब आप चेयरपर्सन बनी तो उसके बाद आप दूसरी बार माँ बनी जी। बेबी बॉय आपको प्राप्त हुआ, तो उस टाइम पे, अब जैसे अभी चुनाव गए हैं, पिछले लोकसभा चुनाव भी गए हैं, विधानसभा चुनाव भी गए जी। हैं, तो कितने साल का हो गया आपका बेटा वैसे? 2 years। 2 years का। तो ऐसे में एक आपकी फैमिली है, एक आपके शहर की फैमिली है जी। और एक आपको इलेक्शन में भी आपको जाना है, बिल्कुल। और साथ के साथ आपका बेटा, शायद उस टाइम बीमार चल रहा था आपका बेटा, कैसे मैनेज किया आपने तीनों चारों का? वैसे तो बहुत टफ है, हाँ। क्योंकि बेटा बहुत छोटा है और ऊपर से उसको एक एडिनॉइड नाम की डिजीज है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ उसे रखती हैं, तो मुझे लगता है अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है तो आप ये जंग जीत सकते हो। बिल्कुल। वरना बहुत मुश्किल है, पर मैनेजमेंट अगर अच्छी तरीके से हो, फैमिली सपोर्ट हो, तो ये चीजें मैनेज हो जाती हैं। और अब तो आदत हो जाती है, आदत हो ही गई है तो। बिल्कुल। एक शहर का परिवार है, उसको भी संभालना है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और फैमिली तो है ही है, फैमिली तो है, वो प्रायोरिटी है। हाँ। और शहर का परिवार भी अब तो बहुत हद तक प्रायोरिटी हो चुका है, हाँ। क्योंकि इतना प्यार मिलता है ना, करवा आऊंगी मैं काम। तो लगता है कि नहीं यार, कैसे दिल तोड़ दूं किसी का। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव गए हैं जी। आपके पिताजी जींद में कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ पर आप बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, प्रायोरिटी किसको दिया आपने? मेरी जो कर्म भूमि है कैथल, मेरी भाजपा परिवार, मेरी अपनी पार्टी, प्रचार करना तो मैं उसी का सहज समझूंगी, क्योंकि जिस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ या मैं जिसको फॉलो कर रही हूँ, जिसकी विचारधारा को, जाहिर सी बात है प्रचार भी मैं उसी का करूंगी। हाँ, पर झूठ नहीं कहूंगी, दिल से चाहती थी कि मेरे पिताजी भी जीते, भले ही कांग्रेस से जीते, पर जीते। क्योंकि पिताजी भी हैं। बिल्कुल, वो बेटी वाला तो आता है ना कि पिताजी नहीं हारने चाहिए। हाँ। पर कर्म भूमि कैथल है तो काम कैथल में ही करूंगी, पर दिल में था, ख्वाहिश थी कि पिताजी जीते, कांग्रेस से जीते, पर जीते। प्रचार आपने बीजेपी का बिल्कुल किया। बिल्कुल, प्रचार बीजेपी का पूरी तरह से। वुमेन एम्पावरमेंट की मैम हम बात कर रहे हैं, और घर पे ही बात कर लेते हैं। आपके हस्बैंड हाँ हैं, जी। सपोर्ट करते हैं आपको? कितना सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत लकी हूँ मैं कि हस्बैंड का सपोर्ट शायद एक लेडी को सबसे ज्यादा चाहिए। अगर मैंने इलेक्शन लड़ा, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई, या अभी भी मेरा बहुत सा टाइम फील्ड में चला जाता है, तो ये सब मैं कर पा रही हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है। उस सबसे पहले लेकिन
अगर हस्बैंड साथ है तो फैमिली की बात आती है। तो हस्बैंड ने ही मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया कि हाँ तू कर सकती है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। इलेक्शन में भी जब था कि मैं प्रेगनेंसी में कैसे लड़ूंगी, इतना 18 आवर्स मैंने काम किया, तो मैं 18 आवर्स कैसे काम कर पाऊंगी। बिल्कुल। तो उनका सपोर्ट था। नोक झोंक होती है, वो हर हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल है, दो जो बर्तन तो खड़किया कर रहे हैं। थोड़ी बहुत होती है जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में, वो होनी भी चाहिए। बिल्कुल प्यार बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो होनी भी चाहिए। पर उनका पूरा सपोर्ट है तो ही मैं इतना काम कर पाती हूँ। जी, आपके बेटे की हमने बात की यहाँ पर कि किस तरीके से आपने मैनेज किया। अब बात आती है आपकी खुद की, मतलब इतना कुछ होने के बाद इतना सब आप संभाल रही हैं, खुद के लिए टाइम निकाल पाती हैं आप? मिल पाता है टाइम? हाँ, परिवार में बैठने का कभी कभी मन करता है, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बैठने का मन करता है, कभी कभी लगता है कि छोड़ शॉपिंग पे चल। हाँ, थोड़ा सा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए मिलेगा। अभी थोड़ा बहुत टाइम कम मिल पाता है अपने अभी लिए। आप समर्पित हैं? बिल्कुल समर्पित हूँ। क्योंकि एक तरफ फैमिली में भी रहना है, मदर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है छोटे बच्चे के साथ, और शहर वाला जो परिवार है उसकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब मैनेज करते करते कब दिन बीत जाता है। वही आमतौर पर हम देखते हैं ना कि घर में जैसे देवरानी जेठानी होगी, है ना, चलो फैमिली में हस्बैंड सपोर्टिव है, फैमिली अलग से सपोर्टिव है, लेकिन जब देवरानी जेठानी की अलग से बात आती है, ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन है और वो, मतलब एक देवरानी जेठानी वाली जो बात आती है, मतलब उन्होंने कितना सपोर्ट आपको किया? क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज के टाइम में है ना कि कोई सास को देख के राजी नहीं होता, या सास बहू को देख के, या वो बेटी का दर्जा नहीं दे पाती, या जो देवरानी जेठानी उनमें भी आपको सुनने को मिलता होगा आपको। तो एक फैमिली में जब आप आई या देखती हैं आप इस चीज को, तो कैसा लगता है? मतलब उनका सपोर्ट आपको मिला जैसे आपके हस्बैंड आपका परिवार कर रहा है? बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा अपनी चाची के पास रहना पसंद करते हैं। हाँ। इतना सपोर्ट है मुझे मेरी देवरानी का, मतलब हमें कभी लगा ही नहीं कि हम देवरानी जेठानी हैं। बिल्कुल बहनों की तरह हम रहते हैं। और मेरी बेटी को तो रहता ही है कि मैं चाची से पूछ आती हूँ, मम्मा उसके स्कूल में कोई फंक्शन होता है, मैं चाची से पूछ के आती हूँ। मैं चाची से पूछती हूँ, चाची। ऐसे सेम मेरा बेटा जैसे ही उसने मम्मा बोलना सीखा, साथ ही उसने चाची बोलना भी सीख लिया। क्योंकि हमने ये चीज देखी थी जब आपकी टिकट अनाउंस हुई थी और आपकी देवरानी ने आपको एक बात बोला था, हाँ सुरभि यू कैन डू इट, तो वो चीज मैंने सुनी, वाह क्या कमाल है। तो उसका मुझे इतना सपोर्ट है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। घर पे बच्चे हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, वो स्कूल से आ गई कि मेरी बेटी नहीं आई, उसको स्कूल की कोई तैयारी करनी है, उसका कोई लंच बनाना है, अगर मैं फील्ड में हूँ तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। अभी वो पता है मुझे, वो मैनेज कर रही है बच्चों को। बिल्कुल। तो लास्ट में क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगी वुमेन एम्पावरमेंट में लड़कियों को, या जो इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि आज शायद दर्शकों ने भी एक चेयरपर्सन को पर्सनली तौर पर जाना है, तो क्या आप सलाह देंगे इनको? बिल्कुल यही सलाह दूंगी कि अपना काम पूरी सच्चाई ईमानदारी से करें। लड़कियों को कहूंगी खूब पढ़ो लिखो, अच्छे पद पर जाओ और वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ा दो। आज हम लोग किसी से कम नहीं है। आज आपके शहर में देखोगे तो बहुत सी महिलाएं अक्सर है, और आप भी उन्हीं में से एक बनो और अपने परिवार का नाम रोशन करो और मिसाल बनो उन महिलाओं के लिए जो आज वंचित हैं शिक्षा से। बिल्कुल। तो जी इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देसी टॉक। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।